की सारे भाइयों को बहुत जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीह सलाम। आज पवित्र इतवार हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए प्रभु के सामने आए हैं। आज की सभा हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके पास आए हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। खुदावंद हम जानते हैं आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। इस ऑनलाइन सभा को हम यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। होने वाली सारी सेवकाइयों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक और बार मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय पेंटकोस्टल उत्तरीय मंडल के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन सभा में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। हमें हर समय हर पल आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया। चाहे सुख हो या दुख हो, परमेश्वर के सामने हम आनंदित हैं। परमेश्वर का लिखा है उसके चरणों तले आनंद की भरपूरी है। आज की सभा में परमेश्वर को हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आगे जो समय है स्तुति और आराधना का समय है। हमारे बीच में बहन प्रिंसेस जॉन अपने गायक दल के साथ हमारे बीच में है। प्रभु की दासी और गायक दल के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करती हूँ कि आप लोग सब भले चंगे हैं और सुरक्षित हैं। चारों ओर जब हम देखेंगे तो सच में अनेकों विपत्तियां हैं जो लोगों पर आ पड़ी है, लेकिन हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हमारे लिए परमेश्वर अच्छा है और भला है। आमीन। और उसकी दया हमारे जीवनों में बनी हुई है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम गाते हैं, बजाते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी तारीफ और उसकी महिमा हम करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज के दिन भी इस वक्त मिलकर एक आध गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी महिमा हम करेंगे। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में स्तुति आराधना के योग्य परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आए मिलकर हम यीशु की तारीफ, उसकी महिमा करें। आमीन। तालियों को बजाते हुए बहुत ही परिचित गीत है। मेरे साथ मिलकर अपनी आवाज़ों को उठाकर हम गाएंगे और घोषणा करेंगे। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमीन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कील से उसने मुझे उभारा।
सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की से उसने मुझे निकाला। आमीन हालेलुया, मिलकर गाएं। हो हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। आमीन। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मिलकर आमीन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। हे मेरे प्रभु तेरे ही सिवा मेरे लिए कोई भलाई नहीं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। पृथ्वी के सारे पवित्र लोग वे मेरे लिए अति श्रेष्ठ हैं। ओह हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान हालेलुया तेरे लिए। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। आमीन। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूंगा। समुद्र की लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति मैं करता रहूं। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। ओ हाले हमारे शंदरे ओ हालेलुया आमीन हाले। मिलकर एक और बार हालेलुया आमीन हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमीन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। महत्वവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിന്. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിന്. ഓ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ആമാനക ശങ്കരേ നിക്കാനാമശസേരേ നിരനാരിയതേരേ. ഹല്ലേലൂയ ഓ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം
ശക്തിയും ആമേ ചേർന്ന് കരങ്ങളെ കൊട്ടിയാമേ മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും എന്നേശുവിന് ഓ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए आमेन आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए हालेलुया यीशु तेरी जय सारी महिमा के स्तुति और तारीफ प्रशंसा और आराधना के योग्य केवल तू ही है यीशुआ हमारे शंतगरग सियारमा रेखेरियानम शंदले रे हालेलुया 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 glory to God. Praise be to thy name, worship thy name, O Lord. Hallelujah, bless your name. Amen, hallelujah, hallelujah. वास्तव में आदर के, स्तुति के, महिमा के, तारीफ के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, केवल यीशु है. आमेन, हालेलुया. क्यों ना लगातार उसकी स्तुति करें, उसको आदर हम दें. आमेन, तारीफ स्तुति के बलिदान हम उसको चढ़ाएं. हालेलुया, आमेन, आमेन. कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा. कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. हमारे दिल की गहराई से आमेन, सब कुछ हम उसको दें. कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा. कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा. कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा. कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. मिलकर आमेन. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु. मिलकर एक और बार. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा. आमीन. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु
यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई। मिलकर घोषणा करें, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। विश्वास से एक और बार मिलकर हम घोषणा करें कि यीशु नाम में ही चंगाई है, केवल उसके नाम में ही रिहाई है, केवल उसी के नाम में भलाई है और हर आशीष है। आमीन आमीन। तेरे नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई यीशुआ। हालेलुया। थोड़ी देर अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर यीशुआ की स्तुति करे, उसके नाम की बड़ाई करे, उसके नाम को ऊंचा करे। यीशुआ यीशुआ। हालेलुया। नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। हमारे हर बीमारी के ऊपर, हर वायरस के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर जिसका भी नाम दिया जा सकता है इस पृथ्वी में, उसके ऊपर है यीशु का नाम यीशुआ। यीशुआ मिलकर गाएं, यीशुआ ओ यीशुआ। हालेलुया हालेलुया यीशुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं एक और बार। पवित्र उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से प्रभु की दासी और दल के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। अभी वक्त है भजन संगीता से हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर संतोष जोई जी, आप पुणे से हैं, आप भजन संगीता के साथ हमारे बीच में हैं। प्रभु हमें आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। 121 भजन संगीता हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों को लहाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेंगी? मुझे सहायता यहोवा का ओर से मिलती है। यो आकाश और पृथ्वी का करता है, बहु तेरे पावों को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेंगे, सोन इस्राएल का रक्षक ना उगेंगे और ना सोएंगे। यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी देनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन की धूप से और रात्रि की चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, बहु तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सभी को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम प्रभु की भलाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की प्यार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट हम प्रार्थना के लिए अपने समय को बिताएंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर इस वचन परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से अल बोलने के लिए मदद करे। परमेश्वर सुनने वाला हर व्यक्ति का जीवन में प्रभु कार्य करे, उनका जीवन में शांति और समाधान
और छुटकारा और चंगाई का कारण होने के लिए प्रभु मदद करे। यीशु को मीठा मदद नाम से मानता हूं, ग्रहण करो सुरो सुर की विदा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी आंखें पर्वतों को लहाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगे। वचन संगीता वाला कहते हैं, मुझे मेरे आंखें पर्वतों को लहाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगे। एक सवाल है, सवाल की उत्तर, पहले वचन सवाल है, दूसरा वचन में सवाल की उत्तर दिया है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, यो आकाश और पृथ्वी का करता है। शायद भाई और बहनों, आपकी जीवन में इस सवाल होगा, मुझे कौन मदद करेगा, मुझे कौन सहायता करेगा, मेरे बुराई से कौन बचाएंगे, मेरे संकट से कौन बचाएंगे, मुझे चंगाई कौन देंगे। ये सारे सवाल आपके जीवन में शायद हो सकते हैं, लेकिन ये वचन संगीता ये की प्रार्थना का वचन संगीता है। वचन संगीता वाले कहते हैं, मेरे चारों तरफ पर्वत से घा है, चारों तरफ पर्वत है। यहां पर फिर आंख उठाकर सिर्फ पर्वत को ही दिखता, यहां पर कोई आजू बाजू में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वचन संगीता वाले का भरोसा, वचन संगीता वाले का विश्वास, आल प्रार्थना यही है, यो परमेश्वर है, यो आकाश और पृथ्वी को बनाया, यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही मुझे सहायता मदद दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आपकी मसीह जीवन में, आपकी मसीह जीवन एक ही आनंद का जीवन हो, आपकी मसीह जीवन एक ही आशा का जीवन हो, आपका मसीह जीवन में एक विश्वास के जीवन होने पाए। हालेलुया। शायद आपके जीवन में ये सारे सवाल आपके जीवन में हो सकते हैं, मुझे कौन मदद करेगा, मेरे लिए कौन है, मैं किसके ऊपर भरोसा रखेंगे। लेकिन आज मैं आपको भरोसा देना चाहूंगा, इस वचन से देना चाहते हैं, आपकी भरोसा वचन के ऊपर रखिए, आपकी भरोसा यो परमेश्वर के ऊपर रखिए, यो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए आपके भरोसा। आपकी आंखें उस दर उठाएं, परमेश्वर का दर उठाएं, हम सहायता के लिए, हम मदद के लिए इस संसार की व्यक्ति के पास हम हाथ बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं मुझे सहायता का जरूरत आप करें। अगर समझिए आपका सहायता के लिए हम उनके पास जाके हाथ बढ़ाते समय अगर आपको नहीं मिले, आप नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आप इस संसार के ऊपर आप भरोसा रखना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना बंद करो। आज से लेकर आप इस संसार के ऊपर भरोसा रखने से बढ़कर, कोई व्यक्ति को भरोसा रखने से बढ़कर आपको प्रेज़ द लॉर्ड मदद करने वाला, सहायता करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में मैं भरोसा रखने वाला, मैं विश्वास रखने वाला, मैं आशा रखने वाला, यो परमेश्वर मेरे लाइफ को बदल सकते हैं, मुझे चंगाई दे सकते हैं, मुझे शांति दे सकते हैं, मुझे समाधान दे सकते हैं, मेरी जीवन आनंद के जीवन होंगे। हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं, यो व्यक्ति बोल सकते हैं, यो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला। हालेलुया। विश्वासियों,
आज मेरे वचन सुनने वाले विश्वासियों, आपको कितना लोगों को प्रभु की वचन में आशा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की वचन में आशा रखिए। अगर आपका मसीह जीवन में आशा नहीं है तो आपका मसीह जीवन नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत से काफी लोगों से, विश्वासी लोगों से बात करते समय में उनके जीवन में मेरे को ऐसा लगते हैं इनका जीवन में बिल्कुल आशा ही नहीं है, बिल्कुल इनका जीवन में विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। यो अगर मसीह के ऊपर और आशा रखेंगे, आपकी मसीह जीवन आनंद के जीवन हो जाएंगे। अगर आप प्रभु के ऊपर आशा नहीं रखेंगे, देखो वचन संहिता वाले को देखो, चारों तरफ पर्वत है, कोई देखने के लिए कोई व्यक्ति यहां पर नहीं है, लेकिन उनका विश्वास, उनकी प्रार्थना, उनका भरोसा यही है। इस समय में ये चारों पर्वत के तर बीच में रहते हुए भी प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास यो परमेश्वर है, मुझे मदद कर सकते, यो आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके लिए मेरे आंखें मैं पर्वत को तरफ लहाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कितना आशा की बात है, कितना विश्वास की बात है। आप कितना लोग हैं आशा रखेंगे, विश्वास रखेंगे? यशायाह 38 अध्याय में अगर हम पढ़ेगा तो यह उस वचन में लिखा है, आमोस की बेटा यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने हिजकिय्याह के घर में भेजा। हिजकिय्याह के घर में इसके लिए भेजा कि हिजकिय्याह रोगों से पीड़ित था, उसका मरने का समय आ चुका था, बीमार हो गया, मरने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने यशायाह को बोला, तो इस्राएल का जो राजा हिजकिय्याह के पास में जाओ, उसका पास जाके इस भविष्यवाणी को बताओ। यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह के पास गया, बताया, राजा तू मरने वाला है, तू बचने वाला नहीं है। परमेश्वर ने मुझे आपके पास भेजा है। यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास आया, भविष्यवाणी बोला, परमेश्वर का वाणी बोलकर निकल गया। हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर का दास का भविष्यवाणी सुनकर दीवार की तरफ, बिंदी की तरफ घूमकर विश्वास में प्रार्थना करना शुरुआत हो गया। हिजकिय्याह को एक ही बात मालूम है, मुझे मेरे पास यो भविष्यवक्ता को भेजा हुआ परमेश्वर है, उसके लिए यो भविष्यवाणी किया हुआ मेरे जीवन में वही होने वाला ही है, मैं मरने वाला ही है। मेरे देश में कितना जाने माने प्रेज़ द लॉर्ड डॉक्टर लोग हैं, कोई मुझे नहीं बचा पाएगा, मेरे जान कोई नहीं बचा पाएंगे। ये हिजकिय्याह जानते हुए अपने विश्वास के साथ मेरे आयु को बढ़ा के देने वाला यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जानते हुए अपने चेहरा दीवार की तरफ घुमाते हुए हिजकिय्याह विश्वास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने सेकंड की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। हम लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, लेकिन विश्वास में हिजकिय्याह ने जो सेकंड में प्रार्थना किया, वो प्रार्थना स्वर्ग में गया। यशायाह भविष्यवक्ता उनके आंगन छोड़ कर जाने का पहले यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, वापस जाकर हिजकिय्याह को बताओ तेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास में पहुंचा है, परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना सुना है, तेरे प्रार्थना के उत्तर तेरे आयु 15 साल
और मैंने बढ़ाया है, जाके बोलो। परमेश्वर के लोगों, भरोसा, तेरे भी आशा अगर परमेश्वर को पर रखोगे, तेरे जीवन में, मेरा तेरा मसीह जीवन में बहुत चंगाई का कारण हो जाएगा। उसके लिए वचन संगीता वाले कहते हैं, मेरी आंखें मैं पर्वतों को लहाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेंगे? मुझे सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए परमेश्वर के पास ही आएंगे। इस वजह से मैं रुकाना चाहूंगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा इस दिन में आपसे बात करता हूं। इस संसार के ऊपर आपकी वो भरोसा आप छोड़िए। कोई व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा छोड़िए। आप कोई संसार के ऊपर आपकी भरोसा छोड़िए। आपकी भरोसा परमेश्वर को रखिए, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वही आपका लाइफ में, आपका जीवन में कार्य कर सकते हैं। वो आपको चंगाई दे सकते हैं, वो छुटकारा दे सकते हैं, वो शांति और समाधान मसीह जीवन में आपको वही दे पाएगा। उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड, आज से लेके आपकी भरोसा परमेश्वर को पर रखिए। आपके जीवन आनंद का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास का जीवन, आशा का जीवन होने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप बोले मेरे से प्रभु ने बात किया। आज प्रभु की वचन मेरा विश्वास जीवन में एक उत्तेजन का कारण हो गया। कल से ऐसा नहीं होगा मेरा जीवन। कल से मेरा जीवन विश्वास के साथ मैं देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यो मुझे मदद कर सकते हैं। यो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ यो परमेश्वर की तरफ मैं देखूंगा। मेरा मसीह जीवन आगे विश्वास में चलाने का कारण हो जाने होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना है, 2 मिनट प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस छोटा वचन से बात की है, उसकी धन्यवाद। मेरी आंखें मैं पर्वतों को लहाऊंगा। मुझे सहायता यो आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर को देखते हुए विश्वास में आगे मेरे मसीह जीवन को बढ़ाने में मदद करे प्रभु जी। हालेलुया, सुना हुआ हर व्यक्ति के जीवन में आपने कार्य किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, शांति और समाधान दिया, उसके धन्यवाद। आने वाला दिन मसीह के जीवन आनंद के जीवन होने के लिए मदद करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का मीठा और मदद नाम से मान दो गरंगने को सुनो स्वर्ग की विदा। आमीन। गॉड ब्लेस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास के द्वारा भजन संगीता से हम लोग सीखे हैं, सुने हैं। वचन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। अभी वक्त है, प्रार्थना का समय है। हमारे बीच में पास्टर मक्खन लाल जी, आप गैरसिया राजस्थान से है। आपका कुछ प्रार्थना का विषय है, आप हमारे बीच में प्रार्थना के विषय को बताएंगे और इसके बाद मध्यस्थता की प्रार्थना का समय भी है। हम प्रार्थना में चले। मध्यस्थता की प्रार्थना को पास्टर जगत राम जी अगुवाई करेंगे। पहले पास्टर मक्खन लाल जी, इसके बाद प्रार्थना के लिए पास्टर जगत राम जी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी महान सेवकाई में हमें आज तक संभाला है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोरोना वायरस महामारी से हमें बचाया है, उसके सड़ों और पंखों के तले हमें सुरक्षित रखा है। उसके लिए प्रभु के अनुग्रह के लिए हम लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद दें, वो कम है। IPCNR वेस्ट सेंट्रल जोन में प्रभु की सेवकाई हमारे राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ तीनों स्टेटों में चल रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु ने नए आत्माएं हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे आदिवासी ट्राइबल एरिया में जो गरीब बेसहारा लोग हैं, उनके बीच में IPCNR ने 100 परिवारों में मुसीबत के समय में मदद किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रार्थना विषय है
हमारे आदिवासी भील समुदाय प्रभु के वचन को ग्रहण करे, उसके सुसमाचार प्रचार को हर एक घर तक पहुंच। मिशनरी सेवकाई हेतु हमें सुअवसर और विश्वास और दर्शन मिले, उसके लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें। तीनों स्टेटों में की जीवित कलीसिया हर एक गांव और शहरों में स्थापित हो, उसके लिए आप प्रार्थना करें। IPCNR के प्रोजेक्ट हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में शुरू होने के लिए आप प्रार्थना करिए। जो लोग आज बीमार हैं, समस्याओं में हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। विशेषकर जो बीमार है, रमेश के लिए जो पथरी की शिकायत है, उसके लिए आप प्रार्थना करें। निर्मा के लिए प्रार्थना करें, जिनको शरीर में फोड़े फुंसी और घाव है। हमारे हर एक राज्य में जो लोग अभी कोरोना से पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, वे चंगाई पाए, छुटकारा पाए और प्रभु के नाम की महिमा करें। आप हमारे इन हर एक क्षेत्रों के लिए, हर एक गांव के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करिए। पास्टरों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें, उनकी आर्थिक स्थिति सही होने पाए, उनके हर एक क्षेत्र में उनकी उन्नति होने के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। आप प्रभु यीशु मसीह बन के इस संसार में आए और हम सबके पाप की ताई जोन हम कहे ही वो का क्षमा करे कि ताई यीशु मसीह के नाम में मारा गए, गाड़ा गए, मुर्दों से जी उठे और यीशु मसीह के नाम में आप अपन पवित्र आत्मा भेजें। आज यह संसार में पवित्र आत्मा काम करता है और वही पवित्र आत्मा के माध्यम से IPC नॉर्दर्न रीजन आपके दास पास्टर केटी थॉमस के द्वारा प्रभु स्थापित किए गए। आज वो कई अध्यक्ष पास्टर सैमुअल जोन है, जोन विदेश में है। परमेश्वर पिता और यह संस्था के सारे कमेटी के पास्टर लोग, जोनल पास्टर लोग, अध्यक्ष लोग और देश में फैले हुए तमाम चर्च के अगुवेगण तथा विश्वासीगण, उनके परिवार, सबका आपके हाथ में सौंपत है। प्रभु आप प्रार्थना सुनाए। यह मौजूदा हाल में जो महामारी फैली है कोरोना के नाम से, देश विदेश सब जाति सब धर्म के लोग प्रभु जी बहुत ही डरा है, परेशान है, दुखी है। बहुत लोग मर गए। प्रभु जो बचा है उनका आप बचावें, पापों का पश्चाताप करें, यीशु मसीह का अपन उद्धार करता स्वीकार करें और अनंत जीवन के वारिस बन सकें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप IPC संस्था के सारे सेवक और विश्वासी गण का, उनके परिवारों का प्रभु आप बचावें और उनके पीछे प्रभु जी हमें भी परिवार समेत बचावें और परमेश्वर आप आशीष दें। हम सब की सेवा में आशीष और बल दें प्रभु, हिम्मत दें, साहस दें, प्रार्थना करें के अगुवाई करें जो उन्हें सबका बचावा जा सके। आप ही बचा सके प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मदद की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। अभी वक्त है हम ये गीत सुनेंगे। हमारे बीच में आदरणीय पास्टर वर्गीस करिया जी गीत के साथ सामने आएंगे। मैं प्रभु दास को गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। IPC नॉर्थर्न रीजन की ऑनलाइन फेलोशिप जीवन जल के माध्यम से पिछले कई दिनों से परमेश्वर की वचन और स्तुति आराधना चलता रह रहा है। आप सबकी सहभागिता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे इस आराधना के कार्यक्रम में एक छोटे से बदलाव लाना चाहते हैं। वचन की प्रचार से पहले एक गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आने वाला दिनों में आप लोग भी यदि परमेश्वर आपको इस प्रकार की आशीष दिया है तो
छोटी सी गीत रिकॉर्ड करके भेजें तो हमें जैसे अवसर मिलता है उसमें हम भाग कराने की कोशिश करेंगे। आइए एक मलयालम गीत की अनुवाद जिसके लाइन मैंने ही लिखा है, बाकी लोग किए होंगे, लेकिन जो लाइन अभी गा रहा हूँ वो परमेश्वर की दया से मैंने ही लिखा है। विश्वास के जीवन के नैया में मैं सियोन देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। लहरें नैया पे लगने पर भी घबराऊंगा नहीं मैं कभी भी। लहरें नैया पे लगने पर भी घबराऊंगा नहीं मैं कभी भी। सागर और धरती के रचने वाले मेरे लिए शरण स्थान बना है। सागर और धरती के रचने वाले मेरे लिए शरण स्थान बना है। विश्वास के जीवन के नैया में मैं सियोन देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास की करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। नाना प्रकार की परीक्षाएं माँ दर्दे भरी परिस्थिति में भी। नाना प्रकार की परीक्षाएं माँ दर्दे भरी परिस्थिति में भी। प्रभु को मन में मानन करके थकान भूल कर आगे बढ़ूंगा मैं। प्रभु को मन में मानन करके थकान भूल कर आगे बढ़ूंगा मैं। विश्वास के जीवन के नैया में मैं सियोन देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। मृत्यु के घोर अंधकार के ताराए में शरण मेरे लिए यीशु ही है। मृत्यु के घोर अंधकार के ताराए में शरण मेरे लिए यीशु ही है। तरस का कर तुमको तामगर संभाल कर चलाएगा अंतिम तक। तरस खाकर तुमको तामगर संभाल कर चलाएगा आखिरी तक। विश्वास के जीवन के नैया में मैं सियोन देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय घर में पहुँचूंगे मेरे सारे आश्रु मिट जाएंगे।
मेरे स्वर्गीय घर में पहुंचूंगा, मेरे सारे आंसू मिट जाएगा। अनगिनत अनुग्रह के वर्णन करके प्रभु के चरणों में गिरूंगा मैं। अनगिनत अनुग्रह के वर्णन करके प्रभु के चरणों में गिरूंगा मैं। विश्वास के जीवन के मैया में मैं सियोन देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। विश्वास के करता यीशु को देखकर विश्राम के देश की ओर जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सीखने का। आज की सभा का मुख्य समय में हम लोग आए हैं। हमारे बीच में आदरणीय पास्टर थॉमस फिलिप जी, आप IPCNR वेस्ट सेंट्रल जोन का प्रेसिडेंट है। काफी साल का परिचय और अभिषिक्त प्रभु के दास हमारे बीच में आज परमेश्वर वचन के साथ आ रहे हैं। प्रभु के दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, बहुत प्रार्थना और श्रद्धा के साथ परमेश्वर वचन को सीखेंगे। आगे परमेश्वर वचन के साथ पास्टर थॉमस फिलिप जी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। IPCNR की ये ऑनलाइन माध्यम से आपके पास वचन लेकर आने के मौका दिया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और IPCNR की प्रभु की दासों को और पवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। पर पवित्र परमेश्वर ये पिछले दिनों में हमें संभाल कर रखा। उत्तर भारत की कोने कोने तक पवित्र परमेश्वर अपने विश्वासी भाई बहनों को रेख छोड़ा है। लेकिन वहां पर इन दिनों में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, आप सबको मालूम है, महामारी से दुनिया बहुत परेशान होकर, कितने घरों में शांति नहीं है, कितने भाई बहन अनाथ हो गया, कितने बच्चे अनाथ हो गया। लेकिन पवित्र परमेश्वर ने इस महामारी के समय हमें संभाल कर रखा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की वचन लेकर आपके सामने आने का अवसर दिया हुआ परमेश्वर को और परमेश्वर के दासों को भी मेरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर के वचन से एक आयत आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 28 और 29वां वचन पढ़कर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और इस्राएल निडर बसाया रहता है, अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रोन देगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की दास मूसा उनकी मृत्यु से पहले सारे यहूदियों को या इस्राएल लोगों को आशीष देते समय आशेर गोत्र के बारे में उनके लिए उन्होंने दिया हुआ आशीष वचन यहाँ पर हम पढ़ा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहूदियों के जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में पवित्र परमेश्वर अपने लिए चुना हुआ वंश था। वो इस्राएल परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग है। लेकिन उनका जीवन में समय समय पर अकाल और परेशानियां बहुत आते रहते थे। लेकिन जहाँ उनके पास अन्न और दाखमधु जो जगह है वो बहुत आनंद से जीवन बिताया करते थे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये वचन हम उपमा के रूप में, सदृश के रूप में अगर देखेगा तो अन्न जो है परमेश्वर के वचन को दर्शाता है।
और दाख मधु जो है पवित्र आत्मा की जो खुशियां बताया जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अन्य जगह हैं और इस्राएल निडर बसा करते हैं। अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश उससे ओस पड़ा करती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अन्न जो वचन को दर्शाता है। वचन एक व्यक्ति के जीवन में हालेलुया क्या करते हैं। परमेश्वर के वचन हम मनादी करके देखने से बहुत बातें परमेश्वर के वचन से हमें मिलते हैं। परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने यूं कहता 15 अध्याय की यिर्मयाह नबी के किताब 15 अध्याय की 16 वचन में हम यूं पढ़ते हैं, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु की दास यो कहते हैं, जब परमेश्वर के वचन उनके पास जब पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। परमेश्वर के वचन एक व्यक्ति अपने पास आते हैं या परमेश्वर के वचन केवल एक अच्छे कवर में छिपा कर रखने का नहीं है या अलमारी में रखने का नहीं है। परमेश्वर के वचन यो किताब लेख चलने से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के वचन हालेलुया जैसे खाना खाते हैं, अन्न हम खाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन की मनादी करना है। हम उसका टेस्ट करके देखना है। परमेश्वर के वचन मनादी करते समय एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, यहाँ पर हम पढ़ लिया है। परमेश्वर के वचन जब यिर्मयाह के पास आए, वो वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन जब उनके हृदय में रखने से या परमेश्वर के वचन मनादी करने से प्रेज़ द लॉर्ड, उनके जीवन निराशा दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में आनंद मिल जाते हैं। दुनिया में आनंद देने का कोई चीज विश्वासियों के लिए है नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन की मनादी करते समय परमेश्वर के वचन की गहराई तक जाने से, पढ़ने से एक व्यक्ति के जीवन में वो बहुत आनंद की और हर्ष की अवस्था आप पहुंचते हैं। यिर्मयाह और कहते हैं इस वचन के बारे में, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन हम जब पढ़ते हैं वहां पर यूं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन यिर्मयाह नबी यूं कहता है 23वें अध्याय के 29वें वचन में, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यिर्मयाह नबी के किताब 23वें अध्याय 29वें वचन में यूं कहता है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। परमेश्वर के वचन की काम, परमेश्वर के वचन क्या क्या करता है। पहला जो आग के समान है, आग क्या करता है, भस्म करता है। आग पवित्र करता है। एक गंदे आदतों में भरे हुए इंसान को, एक व्यक्ति के जीवन में, ये दुनियादारी बातों में पड़े हुए व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर के वचन जब काम करते हैं, कार्य करता है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उस वचन आग का जैसे उनके जीवन में काम आ जाते हैं। अर्थात उनके जीवन में, उनकी आंदरूनी जीवन में, आंतरिक इंसानियत में जो पाप है, गंदे आदत है, गंदे स्वभाव है, वो आग जैसे वचन उनको पवित्र बना देता है। हमें मालूम है, हम विश्वासी लोग जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले हमारा जीवन कैसा रहा, लेकिन जब प्रेमी परमेश्वर की उस क्रूस की वचन हमारे जीवन में जब हम पाया, उस वचन के द्वारा हमारा जीवन में बदलाव आ गया। इस दुनिया के नशे में पड़े हुए कितने लोग अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन अपने जीवन में अनुभव करने से, वचन खाने से, वचन मनादी करने से अपने स्वभाव बदल गया। अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीषें उन्होंने पा लिया
और दूसरी बात है वो हथौड़े के समान है। जो भी कठिन हृदय वाले लोगों को भी ये परम प्रधान परमेश्वर की ये वचन हालेलुया मनादी करके उस वचन की आदर करते हैं। वचन अपने हृदय में रह के वचन के लिए जीने के लिए जब वो निकलते हैं, उस व्यक्ति का कठिन हृदय को हथौड़े से तोड़कर भस्म करते वैसे या चकनाचूर करते वैसे ही उनका दुष्ट स्वभाव अलग होकर एक नम्र व्यक्ति बन जाते हैं। हमें से कितने लोग ऐसे था, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें नम्र किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में आज के दिन में एक बार सोच कर देखे, परमेश्वर के वचन मनादी करके परमेश्वर के वचन अपने हृदय में आने से हालेलुया कितना बदलाव आ गया। अब तक नहीं आया तो हमारे स्वभाव बदलना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ कार्य है तो आज निर्णय लेना है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, वचन के आधार पर मेरा जीवन आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अपना विषय हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को अन्न अर्थात वचन की काम उनके जीवन में क्या क्या होता है, वचन कैसे हम इस्तेमाल करना है। अनेक बातें परमेश्वर के वचन से हमें देख सकता है। पहली बात यिर्मयाह ने कहा, जो मैंने ये परमेश्वर के वचन ढूंढ कर खाया है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन जब मेरे पास आया मानो मैंने उसको खा लिया। इसी वजह से मेरा जीवन में हर्ष और आनंद मिल गया। और दूसरी बातों में हम पढ़ लिया कि परमेश्वर के वचन आग सा जैसे हैं और परमेश्वर के वचन हथौड़े के समान है। आग जो है पवित्र बना देता है, गंदे आदतों से लोगों को, जो वचन सीखने वालों को वचन जो भी उस आग उसका जीवन की मेल निकाल लेता है, उसको पवित्र बना देता है। और वचन जो मनादी करने वाले, परमेश्वर के वचन के आदर करने वाले लोगों को परमेश्वर के वचन जो मनादी करते समय उनके हृदय की कठोरता क्रूरता दूर करके उन्हें नम्र बना देता है। इन दिनों में हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन को नम्र बनाए, नम्र होकर प्रभु के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रभु हमें दे। परमेश्वर के वचन इब्रानियों की किताब 4 अध्याय की 12वें वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन यूं कहता है, 4 अध्याय की इब्रानियों की किताब 4 उसकी 12वें वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर की वचन की कार्य कैसे होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है। जो व्यक्ति अन्न रूपी इस वचन को हालेलुया अपने जीवन में अपने हृदय में रखे, उस वचन के आधार पर चलते तो उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन जीवन देता, एक नए जीवन में लाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, उसमें जीवन है, जान है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। हालांकि क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, वो परमेश्वर के वचन में जीवन है। जो जगह हाल निराश होकर आपके जीवन को, आपके जिंदगी को निराशा में डुबा कर रखा हुआ अवस्था से वचन की मनादी करो। इस अन्न रूपी या वचन रूपी अन्न को आप खा ले, आपका जीवन में उस वचन से सीखो, वहां पर आपकी निराशा दूर हो जाते हैं। आप परमेश्वर के वचन के कारण नए जीवन प्राप्त कर सकते हैं और वो प्रबल है। हालेलुया। जो दुनिया की बातों के कारण हालेलुया लोगों ने आपका टट्टा उठाने के कारण, आपके विरुद्ध बोलने के कारण आगे मैं क्यों जीऊं ऐसे निराशा डालते हैं। उस व्यक्ति के लिए इस वचन हालेलुया जब मनादी करते हैं, उस समय उस वचन आपसे बातचीत करता है। हालेलुया आपका निराशा को दूर करके हालेलुया आपको प्रबल कर देता है।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उठ खड़े होकर आप प्रभु के लिए और आगे दौड़ने के लिए वो बल मिलता है परमेश्वर के वचन। और इतना ही नहीं, हम आगे पढ़ते हैं और प्रबल हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। ये वचन जो मनादी करते हैं या वचन के प्रचार करते हैं, वचन की घोषणा जो करते हैं, जो प्रचार करते हैं उनको भी, और जिसके लिए वो वचन बोलते हैं उनके लिए भी ये वचन एक ही समानता में कार्य करता है। हालेलुया। दोधारी तलवार दोनों तरफ से काटता है, चाटता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो प्रचार करते और जो सुनते, दोनों को ये वचन दोनों के हृदय में कार्य करता है। उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा हालेलुया काम आ जाते हैं। आज परमेश्वर के वचन की मनादी करते समय प्यारो, हमारे जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम वचन खाते समय, वचन पीते समय, वचन अपने हृदय में अंगीकार करते समय, वचन रूपी अन्न अपने हृदय में रखने से, हालेलुया, हृदय में स्वीकार करने से, जो भोजन के तरह हालेलुया शरीर के लिए भोजन जैसे काम करते, वैसे ही आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए वचन रूपी अन्न कार्य करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उसमें हम यूं पढ़ लिए हैं कि दोधारी तलवार के समान है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार चलता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हमारे मन की भावनाओं को, विचारों को भी जांचने वाला है परमेश्वर की वचन। प्यारो, नए नियम के विश्वासी भाइयों बहनों, अपने जीवन में इस वचन हालेलुया अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जांचने वाले वचन है, जिसके लिए जिसको वो कार्य होता है जो व्यक्ति ये वचन की मनादी करते हैं। हालेलुया। वो बिना पूछे, बिना कुछ प्रश्न करके हालेलुया उस वचन को अपने हृदय में अंगीकार करते हैं। वही व्यक्ति को, केवल वही व्यक्ति को ये वचन काम में आता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हालेलुया सही तरीके से ले चलना है तो एक ही कार्य है, वचन अंगीकार करो, वचन मनादी करो, वचन के आधार पर आगे बढ़ो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यह दुनिया में बहुत ऐसे डॉक्टर्स है हालेलुया, स्पेशलिस्ट है हालेलुया, हृदय की, किडनी का, प्रत्येक अंगों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, लेकिन ऐसे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अब तक नहीं हुआ है किसी इंसान की मन की भावनाओं को, विचारों को परख के देख के उनके क्या इलाज कर सकता है करके बोलने वाला कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आज तक नहीं हुआ है। लेकिन परम प्रधान की परमेश्वर के वचन कहता है प्रत्येक लोगों की मन की विचारों को, भावनाओं को जांचने वाला परमेश्वर की वचन रूपी अन्न हालेलुया हम जो मनादी करते हैं वो हम अन्न के समान खा लेता है, दूध के समान हम पी लेता है। वो प्रेज़ द लॉर्ड इंसान की स्वभाव को बदलाता है, बदलाया है। प्रत्येक कठिन लोग हैं, ये जितने पाप में डूबे हुए लोग हैं, इस वचन के मनादी करने से, वचन सुनकर स्वीकार करने से कितने लोग हालेलुया बदलाव में आया, प्रभु में आया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बातें वैसे परमेश्वर के वचन से हमें पढ़ सकता है। परमेश्वर के दास दाऊद ने जब गीत गाते समय एक परिवार के बारे में, यह परिवार में कैसे होना है, हमारे देश कैसे होना है, हमारे देश में क्या जवान कैसे होना है, इसके बारे में बताते समय हालेलुया यूं बताए 144वां वचन में हम यूं बढ़ते हैं 13वां वचन में, जब हमारे खाते भरे हैं और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदान में हजारों हजारों बच्चा जने। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जवानों के बारे में हालेलुया जब
परमेश्वर के दास दाऊद अपने देश के जवानों के बारे में सोचते समय आत्मा में होकर यूं गाया, जब हमारे खत्ते भरे रहे, हमारे खत्ते भरे हैं मतलब हालेलुया अपने हृदय रूपी खत्ते, हालेलुया जगह हम अन्न इकट्ठा करके रखते हैं, वेयर हाउस वैसे एफसीआई जैसे जगह में अन्न इकट्ठा करके रखते हैं, वैसे ही हमारा हृदय रूपी खत्ते वचन रूपी अन्न से भरे रहे, हालेलुया वैसे भरे वचन अन्य हृदय में भरे रहे। जवानों या परिवारों कोई भी व्यक्ति हो, उनके जीवन में कितने आशीषें आते हैं। दाऊद यूं कहता है, मेरे देश में जो हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदान में हजारों हजारों बेचे जने, वैसे जिनके हृदय में वचन रूपी हालेलुया अन्न भरा रहता है, उस देश के जवान, उस देश के लोग हालेलुया दूसरों को वचन बताएंगे, सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर के बारे बताएंगे, नए नए आत्माएं हालेलुया उत्पन्न हो जाते हैं, नए नए लोग प्रभु में आएंगे। यही हमें बताते हैं। हम केवल वचन खाते नहीं है, केवल वचन हमारे लिए इस्तेमाल करते रहे ये नहीं, दूसरों को भी उपयोग होने वाला बन जाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपने जो पाया दूसरों को भी बताने वाला बन जाए। इन दिनों में हम हमारे दोस्तों को, हमारे ऑफिस में काम करने वालों को, हमारे पड़ोसियों को, हम जो वचन से आशीष पाया वो वचन दूसरों को भी देने वाला बन जाए। आखिरी में एक और बात बता कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पूरा विषय इतने छोटे से समय बोल नहीं सकता, लेकिन इस वचन से हम जो आशीष पाया उस वचन से हम दूसरों को भी प्रेज़ द लॉर्ड आशीष के कारण बन जाए। 65वां भजन संगीता उसका 9 और 10 वचन में हम यूं पढ़ते, तू भूमि की सूदी लेकर उसके बीच सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी में जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके हालेलुया मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मेरे को ये वचन बोलने में मेरे को बहुत आनंद आता है पढ़ते समय। हालेलुया ये वचन के तरह हमारा जीवन में वो हालेलुया अनुभव होना जरूरी है। पृथ्वी को हालेलुया परमेश्वर जब हालेलुया तैयार करके अपने लोगों को अन्न देता है करके लिखा है। भूमि को तैयार करके उन्हें अन्न देता है, और ये अन्न हमें मिलना है तो जैसे हालेलुया परमेश्वर की वचन की जो पढ़ते हैं वचन के अनुसार हम बोलेगा तो अगर हमें अन्न से भरना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर का सानिध्य अनुभव करना। जब परमेश्वर हमें विजिट करता है, हमें हमारे पास आते हैं, हमें परखता है, हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार करता है, हमारे जीवन में वैसे आना चाहिए। वो अगर हमें विजिट करता है हमारे जीवन में, वो भूमि को जैसे तैयार करता है, ऊंचा नीचा जगह को वो बराबर करता है, वैसे बराबर करके हालेलुया उस धरती को सींचता है, उधर ज्यादा अन्न मिलता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आशेर गोत्र को प्रभु की दास मूसा ने ये वचन दिया है, हालेलुया तेरे जीवन में अन्न भरा हुआ देश में, हालेलुया दाख मधु से भरा हुआ देश में हालेलुया निडर रहता है, निर्भय रहता है। हमारे जीवन में वचन हम पढ़कर वचन में स्थिर रहता है। शैतान के हर एक कामों से हमें डरने का जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु के आगमन निकट है। हमारे प्रभु के आगमन के लिए इस वचन के आधार पर वचन सीखे, वचन रूपी अन्न खाकर हालेलुया परमेश्वर के लिए पवित्र बनकर आगे बढ़े। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके नाम की स्तुति हो। बहुत सुंदर और प्रभावशाली परमेश्वर के वचन को हम लोग सीख रहे थे। वासी जी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा जरूर हमसे बातचीत की है। प्रभु का दास और सेवकाई के लिए निरंतर हम लोग प्रार्थना में याद रखें। प्रभु का दास के लिए और वचन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। अभी वक्त आ गया है
आज की सभा को समाप्त करने का। हमारे बीच में आदरणीय पास्टर फिलिपोस मत्ताई जी है, आप आगे आएंगे और प्रार्थना और अंतिम आशीष के वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद, हम स्तुति करते। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। जो जगह में आप लोग बैठा है, प्रभु का दास लोग बैठा है, सब लोग मिलके हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति हम करेंगे, महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा सभा, अच्छा आराधना प्रभु ने हमको दिया, इसलिए धन्यवाद करेंगे। हम समर्पण के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। इस सभा प्रेज़ द लॉर्ड शुरू से लेके अभी तक पवित्र आत्मा चलाया, इसलिए धन्यवाद करते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, अच्छा वचन संहिता के लिए धन्य, अच्छा वचन के लिए हम धन्यवाद करते। इस सभा लीडिंग करने में प्रभु का दास को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य, धन्य प्रभु जी, धन्य, धन्य सर्वशक्तिमान प्रभु जी। अब धन्यवाद हम स्तुति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सभा प्रेज़ द लॉर्ड शुरू से लेके अभी तक पवित्र आत्मा हमारा बीच में मंडलाने के लिए प्रभु ने मदद किया। हर एक विश्वास लोग को हमें इस सूम के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड वचन सुना हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड आराधना किया, हर एक विश्वासी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रभु का दासों को परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे हम कुछ महीना हो गया अपना अपना जगह में, अपना घरों में बैठ के प्रभु को धन्यवाद स्तुति करने में, हालेलुया। प्रभु हमको योग्य बनाया, प्रभु हमको अवसर दिया, प्रभु हमको सामर्थ्य दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जल्दी जल्दी अपना प्रेज़ द लॉर्ड जगह में, अपना कलीसिया में आराधना शुरू होने के लिए प्रभु जी मदद कर। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर एक दिन प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन हमसे बातों करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते। वचन के द्वारा हम बलबंद पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए प्रभु ने मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा सारा कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, सारा प्रभु का दासों परिवारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द, जो जगह में बैठ के आराधना स्तुति, अपना घरों में बैठ के प्रभु को धन्यवाद स्तुति करने में प्रभु ने मदद किया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बल दे, सबको सामर्थ्य दे, नया अभिषेक दे, नया शक्ति दे, नया दर्शन के साथ इन दिनों में आगे बढ़ने में प्रभु जी मदद कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड अपना जगह में, अपना कलीसिया में प्रार्थना शुरू होने के लिए प्रभु जी मदद कर। इस बीमारी को प्रभु जी दूर कर, हालेलुया। इस महामारी को प्रभु जी दूर कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देश को प्रभु कृपा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देश को प्रभु शुद्ध करो प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमें हमारा प्रेज़ द लॉर्ड को भी कुछ भी नहीं है, प्रभु का कृपा। प्रभु ने अभी तक हमको सबको संभाल कर रखा, प्रभु ने अभी सबको सुरक्षित रखा। हमें इस बीमारी के बीच में प्रभु सबको प्रभु का लाहू से द्वारा हमको छुपा के रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में हम प्रार्थना किया, प्रभु ने हमको उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोग लोगों को चंगाई दिया, इसलिए हम धन्यवाद, हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। संस्था के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आईपीसी नॉर्थर्न रीजन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक कलीसिया के लिए, प्रभु का दासों के लिए, हर एक सोन के लिए, हमारा लीडर्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी तरफ हम समर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। विश्वास में और हमें और आगे बढ़ने में प्रेज़ द लॉर्ड, शक्ति पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी हमको मदद कर। आदर महिमा हम प्रभु को देते, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानता सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सबके साथ, सारा कलीसिया के साथ, आईपीसी नॉर्थर्न संस्था के साथ यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक होती रहेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य यीशु, धन्य।